साथियों आज क्लास में आपके मासिक परीक्षा सितंबर के केमिस्ट्री आंसर की देखने वाले 100% सही। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अपना परिवार जल्दी 1000 का होने वाला है। साथियों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये यौगिक दिया है आयन में CO का क्या ऑक्सीकरण संख्या बताना। ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उभय उभय दंती लिंगेंड है। उभय दंती लिंगेंड का कौन सा जोड़ा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है CrOX, यहाँ पर एक्स का सही सही मान बताना है। तो एक्स का सही मान क्या हो जाएगा साथियों, तो एक्स का सही मान ऑप्शन नंबर हमारा सी 6 हो जाएगा, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देखिए 4 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है साथियों। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे अस्थायी आयन कौन सा है, आपको उदाहरण देना है। सबसे अस्थायी आयन, तो सबसे अस्थायी आयन FeCN6 जो हमारा -3 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विदंतुर लिगेंड कौन सा द्विदंतुर लिगेंड का कौन सा उदाहरण है, तो कौन सा लिगेंड ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पोटेशियम फेरी साइनाइड में कौन सा लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है साथियों, तो आपको बताना है। तो CN- लिगेंड है। 7 नंबर प्रश्न एल्युमिनियम का उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होती है, तो एल्युमिनियम का उपसर्ग संयोजन संख्या में क्या बताना है, इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर की यह यौगिक दिया है, यौगिक दिया है साथ ही इसमें CO का प्रभावी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 33 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। सॉरी इसका जो ऑप्शन होगा ए सही हो जाएगा 36, ठीक है साथियों। 36 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का, ठीक है साथियों। गलती से हो गया। देखिए अगला क्या प्रश्न है हमारा। अगला 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए साथियों। 9 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर यौगिक दिया है इसका UPSC नामकरण बताना है। इसका UPSC नामकरण साथ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9 का, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि किस कॉम्प्लेक्स की शून्य ऑक्सीकरण संख्या होती है साथी। शून्य ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है हमें बतानी है, तो इसका कार्बोसाइनाइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है साथी। देखिए अब 11 नंबर प्रश्न पूछे इस यौगिक में कॉम्प्लेक्स यौगिक कुल कितनी समयवयी हो सकती है, कितनी समयवयी हो सकती है साथियों, हमें ये इतना बताना है, ठीक है साथियों। तो इसमें 4 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों यह यौगिक दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है हमें यह बताना है, तो यह साथियों ज्यामितीय साम्यावस्था को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन की ज्यामितीय साम्यावस्था है, ज्यामितीय साम्यावस्था है हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की साम्यावस्था दर्शाता है, तो प्रकाश की साम्यावस्था कौन दर्शाता है हमें यह बताना है। तो COCN6 3- हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा आयनन साम्यावस्थी दर्शाता है, तो कौन सा आयनन साम्यावस्थी दर्शाता है, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न यह दिया है साथियों, यह यौगिक दिया और यह यौगिक में कौन सी साम्यावस्था है, कौन सी साम्यावस्था है हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो इनमें साथियों आयनन साम्यावस्था ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साम्यावस्था है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, यह जो यौगिक है साथियों में Fe का संकरण होगा, तो Fe का sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है साथियों। 28 नंबर यह यौगिक का आयनन होगा, आयनन कैसा होगा हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। इसका अनुचुंबकीय होगा, ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा आयनन सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय कौन होगा, तो ऑप्शन FeCl ऑप्शन नंबर सी यानी FeH2O6 धनायन 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। धनायन 2 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा है DsP2 संकरण किस में पाया जाता है, या किस में संकरण पाया जाता है, ऑप्शन में से आपको किस में पाया जाता है हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पाया जाता है। अब देखिए अगला क्या प्रश्न पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण इतना होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण मैंने 1.73 किसका चुंबकीय आघूर्ण होता है हमें बताना है साथियों। किसका चुंबकीय आघूर्ण इतना होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही CO NH3 4 का धनायन 2 हो जाए, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न की वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स के संकरण में कौन कौन परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, तो कौन सा परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, तो इसका देखिए साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है
निम्न में से कौन समचतुष्फलकीय संरचना है? समचतुष्फलकीय संरचना किसकी है? तो देखिए BF4 का, BF4 का है। 24 नंबर प्रश्न, इस यौगिक का क्या आकार है? इस यौगिक कैसा आकार है हमें यह बताना है। तो देखिए इसका जो आकार होगा वर्ग समतलीय हो जाएगा। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा होता है हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु हमारा कौन होता है साथियों? तो सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर 25 का हमारा, सॉरी 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम होता है साथियों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है साथियों, 86 2G दिया E2G स्क्वायर दिया 2, ठीक है। सिस्टम में चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका 2.83 बोर मैग्नेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है साथियों, कौन सा आयनन छोटा, कौन सा 27 नंबर प्रश्न में कौन सा आयनन छोटा क्रिस्टलीय क्षेत्र विभाटन उत्पन्न करता है? तो कौन सा बताना है, ठीक है साथियों। तो इसका साथियों आई 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 माइनस हो जाएगा, मतलब इसका आई माइनस करने आयोडीन है साथियों, आयोडीन आयन, ठीक है, आयोडीन आयन, ठीक है। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत क्षेत्र लिगेंड का है? लिगेंड कौन सा मजबूत क्षेत्र लिगेंड है साथियों? तो Cn माइनस, Cn माइनस निम्नलिखित में से कौन सा पाई कॉम्प्लेक्स है? पाई कॉम्प्लेक्स कौन है हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो प्लेटिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पढ़े साथियों, लिखा गया कि FeCO5 में Fe का बंधन दिखाता है, किस प्रकार के यह बंधन दिखाता है हमें यह बताना है। जैसे सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के आचरण दर्शन में दोनों प्रकार का बंधन दिखाता है, ठीक है साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना परिवार 1000 को जरूर पूरा कर दे। यदि आप एक करके सभी पूरा करते हैं तो अपना जल्द ही परिवार 1000 का हो जाएगा साथियों। तो जल्दी पूरा करा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।